प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। आगे के हम लोग चैप्टर में देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 7 से कि इज़राइल की 1,44,000 लोग। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ने पिछले चैप्टर तक पढ़ा था। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ऑडियो बन जाता है, वीडियो बन जाता है। इसके लिए मैं आपको 7वीं मोहर जो लास्ट है मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसके बाद धरती के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत को मैंने खड़े देखा। धरती को चारों हवा को रोक के रखा था ताकि धरती पर, सागर पर अथवा वृक्षों पर उनमें से किसी पर भी हवा चल ना पाए। फिर मैंने देखा कि एक और स्वर्गदूत है जो पूर्व दिशा से आ रहा है। उसने सजीव परमेश्वर की मोहर ली हुई थी तथा वो उन चारों स्वर्गदूत से जिन्हें धरती और आकाश को नष्ट करने देने का अधिकार दिया गया था और ऊंचे स्वर में पुकार कर कह रहा था, जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवक के माथे पर मोहर नहीं लगा देते तब तक तुम धरती, सागर और वृक्षों को हानि मत पहुँचाओ। देखो, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया है कि किस तरीके से उन्होंने मोहर लगाई, किस तरीके से हो गया। मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने चारों कोने पर क्या था, स्वर्गदूत को खड़े देखा। ओके, और जो हवा हमारी जो देखो, हम लोग हवा के बिना रह नहीं सकते, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन हवा को रोक के रख दिया था। कहाँ पे, धरती पे, सागर पे, वृक्षों पर, हर किसी पे हवा चल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, उसने सजीव परमेश्वर की मोहर ली हुई थी। सजीव मतलब कौन? सजीव मतलब हम जैसे जिंदा। सजीव निर्जीव आपने पढ़ा होगा बुक में। निर्जीव मतलब जिनकी जान नहीं। सजीव कौन है? जो बातें करते, जो हर एक चीज़ें हलचल करते, उनको सजीव कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, सजीव परमेश्वर की मोहर ली हुई थी तथा उन चारों स्वर्गदूत ने जिन्हें धरती आकाश को नष्ट कर देने का अधिकार दिया गया था। किन स्वर्गदूतों को? 4 स्वर्गदूतों को उन्होंने क्या किया था, जो धरती और आकाश को नष्ट करने का उनको अधिकार दिया गया था। वो क्या कह रहे थे, जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवक के माथे पर मोहर नहीं लगा देते तब तक तुम धरती, सागर, वृक्षों को हानि मत पहुंचाओ। मतलब हम लोग जब तक हमारे माथे पर परमेश्वर की जब तक मोहर नहीं लगेगी तब तक क्या होगा, ये धरती नष्ट होने वाली नहीं है। ओके, तो जब तक हमारे जो परमेश्वर के ओर से कौन है, क्या है, जब तक ये काम नहीं होगा पूरा, तब तक ये धरती नष्ट होने वाली नहीं है। फिर जिन लोगों पर मोहर लगी गई थी, मैंने उनकी संख्या सुनी। वे 1,44,000 थे जिन पर मोहर लगी गई थी। इज़राइल के सभी परिवार समूह में से थे। यहूदा के परिवार समूह के 12,000, रूबन के परिवार के समूह 12,000, गाद परिवार समूह के 12,000, आशेर परिवार समूह के 12,000, नप्ताली परिवार के समूह के 12,000, मनसे परिवार समूह के 12,000, सेमोन परिवार के समूह के 12,000, लेवी परिवार के समूह के 12,000, इसकार परिवार के समूह के 12,000, जबलून परिवार समूह के 12,000, यूसुफ परिवार समूह के 12,000 और बिन्यामीन परिवार के समूह के 12,000। ऐसे उन्होंने जो बताए हैं वो कुल मिला के कितने थे, 1,44,000 थे। ओके, ये जो हर एक वंश के ईश्वर ने बोला है। फिर विशाल भीड़, तो उनके ऊपर ये कब की बात कर रहे पता है आपको, ये पुराने ग्रंथ की बात कर, जिनके ऊपर मोहर लगी उनकी बात कर रहे हैं। ओके, विशाल भीड़। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक विशाल भीड़ खड़ी थी जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। इस भीड़ में हर एक जाति के, हर एक वंश के, हर कुल के तथा हर भाषा के लोग थे। वे उस सिंहासन और उस मेमने के आगे खड़े थे। वे श्वेत वस्त्र पहने थे और उन्होंने अपने हाथों के खजूर की टहनियाँ ली हुई थी। वे पुकार रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर की जय हो और मेमने की जय हो। मतलब देखो, ईश्वर क्या बोलता है कि जैसे प्रभु यीशु ने बोला, मैं धर्म परिवर्तन में जाति धर्म को देखती नहीं है। मतलब हर कोई जाति के धर्म के कोई ना क्यों ना हो, वो हर प्रभु यीशु ने उनको चुना हुआ है। ओके, तो उन्होंने वो बताया है, चाहे कौन से भी वंश के क्यों ना हो, कुल के क्यों ना हो, हर भाषा के लोग क्यों ना हो। आज भी बहुत सारे लोग भी यीशु मसीह में आने के बाद भी बोलते, भाई ये जात का है, इसका ऐसा है, उसका वैसा है। इतना याद रखना, चाहे कोई जात धर्म से कोई भी यीशु मसीह में आता है, प्रभु यीशु कोई जात धर्म नहीं देखता है। और लोग आज बोलते कि धर्म परिवर्तन करते हैं, पर यहाँ पे
प्रभु यीशु पापी लोगों के लिए आया है, इसमें कोई धर्म नहीं है, हर एक इंसान एक जैसा है। वैसे लिखा है, इसमें जात धर्म कुछ भी नहीं है। ओके, प्रभु यीशु चाहे कौन से भी जात धर्म के क्यों ना लोग हो, खाली प्रभु यीशु बोलते तुम्हारे पाप तुम लोग पश्चाताप करो, इतना ही चाहते हो। तुम्हारा कोई जात धर्म परिवर्तन नहीं करता है। ओके, तो खाली जो हम लोग गलत करते हैं उसके लिए प्रभु यीशु हमें बोलते हैं। तो विशाल वो भीड़ थी ना, वो खड़ी उन्होंने देखी है। वे पुकार रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर की जय हो और मेमने की जय हो। ओके, तो सब लोग पुकार रहे थे कि उनकी महिमा कर रहे थे। सभी स्वर्गदूत सिंहासन प्राचीन उन चारों प्राणियों को घेरे खड़े थे। सिंहासन के सामने दंडवत प्रणाम करके इन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की उपासना की। उन्होंने कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, विवेक, धन्यवाद, सामंदर, शक्ति और बल सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। तो हर एक चीज़ सिंहासन के सामने सब लोग क्या थे, खड़े थे दंडवत करके, तो उनकी उपासना कर रहे थे। तभी उन प्राचीनों में से किसी ने मुझे प्रश्न किया, ये श्वेत वस्त्रधारी लोग कौन है तथा ये कहाँ से आए हैं? ओके, मैंने उससे उत्तर दिया, मेरे प्रभु तू तो जानता ही है। इस पर उसने मुझे कहा, ये वे लोग हैं जो कठोर यातनाओं के बीच से होकर आ रहे हैं। उन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोकर स्वच्छ और उज्ज्वल किया है। इसलिए आप ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े तथा उसके मंदिर की दिन रात उसकी उपासना करते हैं। वो जो सिंहासन में विराजमान है, उनमें निवास करते हैं, उनकी रक्षा करेगा और ना कभी उन्हें भूख सताएगी, ना ही कभी प्यास रहेंगे। सूरज उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ना चिल्लाती धूप कभी उन्हें बता पाएगी, क्योंकि वो मेमने के जो सिंहासन के बीच में है उनकी देखभाल करेगा। वो उन्हें जीवन देने वाला जल का स्रोत के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों के हर एक आंसू को पोंछ देगा। देखो, प्रभु परमेश्वर बोलते हैं, जो अंतिम समय तक टिका रहेगा, विश्वास बनाए रहेगा, उनके वचनों के ऊपर बना रहेगा, है ना, और उनके वचन उनके तो परमेश्वर क्या रहेगा, उनको स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु लेंगे और वो उनको श्वेत वस्त्र मतलब पूरी वाइट कपड़ा पहनाएंगे और वो दिन रात मतलब सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उनकी उपासना करते रहेंगे। और वहाँ पे वो स्वर्ग में ऐसी जगह है ना, आज हमें यहाँ पे खाने के लिए हम लोग कमा रहे हैं, छत चाहिए हम लोग के लिए इसलिए कमा रहे हैं, कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है, कोई बहुत सालों की हालत बहुत बेकार है। पर परमेश्वर क्या बोलता है, अगर तुम लोग को कुछ भी हो जाए और जो यीशु के नाम से सताए जाते हैं, जो यीशु के नाम से मारे जाते हैं, पर उन्होंने क्या बोला है, जो भी आज जो दुख भोग रहा है इस धरती पे, जिसके भी कारण कैसे भी हो, यीशु के कारण उनको स्वर्ग में वो चीज़ें सब मिलेगी। ओके, देखो स्वर्ग में देखो ना भूखे ना प्यासा, ना आपको मेहनत करना है ना कुछ करना है, और उल्टा हमारे साथ कौन हो रहने वाले, यीशु। और जो आज रो रहे हैं इस धरती पे हर एक चीज़ के लिए, जिनके पास पैसा नहीं, किसका क्या आज बहुत चीज़ें हो रही इस दुनिया में, तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, परमेश्वर उनकी आंखों के क्या आंसू पोंछेंगे, क्योंकि बाइबल का वचन साफ बोलते हैं, प्रभु यीशु दिन और जो दयालु लोगों पर दया दिखाता है ना, जो दिन है उनके ऊपर ये दिखाएगा। तो प्रभु यीशु उनके स्वर्ग में उनके लिए बहुत अच्छा रखा है और परमेश्वर उनकी आँख के आंसू पोंछने वाले हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हम लोग को खुशियाँ मनाना है कि यीशु हमारे साथ है। भले हम लोग इस धरती पे बहुत सारे लोग निराश रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास ये क्यों नहीं, वो नहीं, आपको खुश रहना है उस चीज़ में, और जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद करना है। आपको प्रभु यीशु परमेश्वर आशीष तो करने वाला है, आपको हर एक साथ देने वाला है, पर हम लोग को निराश नहीं होना है, उसको धन्यवाद करना है। और जिसको नहीं है प्रभु यीशु ने उनके लिए स्वर्ग के राज्य में हर एक चीज़ रखी हुई है। फिर हम लोग पढ़ते हैं 7वीं मोहर, रेवलेशन चैप्टर 8। फिर मेमने ने जब 7वीं मोहर तोड़ी तो स्वर्ग के कोई आधा घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। फिर मैंने परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले 7 स्वर्गदूत को देखा, उन्हें 7 तुरही प्रदान की गई थी। जब लास्ट वाला मोहर, जब मेमना कौन, यीशु, जब यीशु ने जब वो 7वीं मोहर तोड़ी तो क्या हुआ, आधा घंटे तक पूरा शांत रहा, पूरा छाया। और परमेश्वर के सामने जो स्वर्गदूत थे, 7 स्वर्गदूत, उन्हें 7 तुरही प्रदान की थी, उनको बचाने के लिए जो प्रदान की गई थी। ओके,
फिर एक स्वर्गदूत आया, वो वेदी पर खड़ा हो गया। उसके पास सोने का एक धूपदान था। उसे संतोषजनों की प्रार्थनाओं के लिए साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने थी चढ़ाने के लिए बहुत सारी धूप दी गई। फिर स्वर्गदूत से हाथों से धूप का वो धुआं संतोषजनों की प्रार्थनाओं के साथ साथ परमेश्वर के सामने पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने धूपदान को उठाया, उस वेदी की आग से भरा और उछल कर धरती पर फेंक दिया। इस पर मेघा गर्जना, तर्जना, भीषण शब्द, बिजली के चमके और भूकंप होने लगा। देखो अभी तो इस 7 तुरई में से एक तुरई बजाने जा रहा है। उसमें जो पहला स्वर्गदूत था उन्होंने क्या किया, धूपदान वेदी पे चलाया। वो आपने आगे देखा होगा, मैंने पिछले चैप्टर में बोला था ये जो धूपदान कौन सा है जो अग्नि में वेदी पे जलाया जाता है, वो यीशु का कोप था। ओके, ये वो वेदी है। तो क्या आग से भरा हुआ था और उन्होंने क्या करा, धरती पे फेंक दिया था और वो बिजली चमकने लगी, भूकंप होने लगे। ओके, तो आगे हम लोग बोलते हैं 7 स्वर्गदूत की उनकी तुरई बजाना। फिर वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरई थी उन्हें फूंकने को तैयार हो गए। पहले स्वर्गदूत ने तुरई में जैसे फूंक मारी वैसे लहू, ओले और अग्नि एक साथ मिलजुले दिखाई देने लगे और उन्हें धरती पर नीचे उछल कर फेंक दिया गया, जिससे धरती का 1/3 भाग जलकर भस्म हो गया और 1/3 पेड़ जल गया और समूची हरी घास राख हो गई। देखो पहले स्वर्गदूत ने तुरई बजाई, क्या हुआ, लहू और अग्नि। आपने देखा होगा ये हो चुका है, लहू पानी में बदल गया है। और अपने न्यूज़ में मैंने ये भी देखा है कि एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरा पानी लाल है। ओके, और ये भी अग्नि एक साथ जिले में देने लगे। अग्नि भी वो एक साथ ये अग्नि का भी बरसात हो चुका है ना। आपने ये न्यूज़ में देखा होगा, कहीं आपने सुना होगा ना कि अग्नि का फेक ओला गिर रहा था, तो वैसा ही। और मैं आपको एक बताती हूँ, मैंने बोला ना मुझे सपनों के द्वारा यीशु बात करते, तो मुझे एक और सपनों में दिखाई दिया था। मैं कहीं और थी और बहुत सारे लोग थे और ऊपर से अग्नि के गोले मतलब ऐसी जगह थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और अग्नि के गोले ऊपर से गिर रहे थे और मैं भी उसमें थी और मैं भी भाग रही थी। मैं सोच रही भाई ये क्या हो रहा है, अग्नि के गोले, तो मैं भी भाग रही थी पूरी तरीके से। इतना मुझे सपनों में दिखाई दिया था। ओके, जो अग्नि के गोले नीचे गिर रहे हैं। 1/3 पेड़ जल गया, समूचा हरी घास राख हो गई। कितना, 1/3। तो उसमें से क्या हुआ, पेड़ जल गया और हरी घास भी राख हो गई। दूसरा स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मानो अग्नि की जलता हुआ एक विशाल पहाड़ सा समुद्र में फेंक दिया गया। इससे 1/3 समुद्र रक्त में बदल गया तथा समुद्र के 1/3 जीव जंतु मर गए और 1/3 जल पोते का नष्ट हो गए। ये जीव जंतु वहाँ पे नष्ट हो गए, मतलब उन्होंने क्या किया, ये दूसरी तुरई फूकी। तो आगे हम लोग जानते, तीसरे स्वर्गदूत ने जब तुरई बजाई तो आकाश के मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल तारा गिरा। ये तारा 1/3 नदियाँ झरनों के पानी पर जा पड़ा। इसे तारे का नाम था नागदोन। समुद्र जल का 1/3 भाग नागदोना में ही बदल गया तथा उस जल के पानी से बहुत से लोग मर गए क्योंकि जल कड़वा था। मतलब तीसरे जब स्वर्गदूत ने तुरई बजाई तो क्या हुआ, आकाश के जो मशाल जो अग्नि का गोला, तो क्या हुआ, वो तारा बन गया और वो नदी के झरनों के वहाँ पे गिर जाके पड़ा। और उसका नाम क्या था, उस तारे का नाम था, वो तारे का नाम भी लिखा है उन्होंने नागदोन। और समुद्री जल को 1/3 भाग नागदोन में बदल गया तथा जल पानी पीने से लोग मर गए क्योंकि वो कड़वा था, है ना। और हम लोग आगे देखते हैं, जब 14 स्वर्गदूत ने तुरई बजाई तो 1/3 सूर्य और साथ में ही 1/3 चंद्रमा और 1/3 तारों पर विपत्ति आई। सो उनका 1/3 काला पड़ गया। परिणाम स्वरूप 1/3 दिन तथा उसी प्रकार 1/3 रात अंधेरे में डूब गया। देखो चौथे स्वर्गदूत ने जब तुरई बजाई, क्या हुआ, चंद्र, सूर्य और साथ में ही 1/3 पर तारों पर क्या हुई, विपत्ति आ पड़ गई थी और वो पूरी तरह से काला पड़ गया। आपको पता है ना कि जब सूरज और चंद्रमा के प्रकाश के बिना हम लोग रह नहीं सकते, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो गए और पूरा अंधेरा छा गया। मतलब वहाँ पे कोई रोशनी थी नहीं क्योंकि रात के समय चाँद हमें रोशनी देता है और दिन में सूरज। फिर मैंने देखा कि एक गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रहा है। मैंने ऊंचे स्वर में कहते हुए सुना, उन्हें बचे हुए 3 स्वर्गदूत की तुरई के उद्घोष के कारण जो अपनी तुरई अभी बजाने ही वाले हैं, धरती की निवासी पर कष्ट ही कष्ट हो। देखो यहाँ तक मुझे पता है कि अभी हम लोग ने जो पानी के बारे में बात किया था, लाल समुद्र, तो मिस्र देश का जो राजा था
तो मोसेस ने क्या किया, डंडा घुमाया था, वो पानी पूरा और लाल हो गया था और वहाँ पे भी मछलियाँ मर गई थी। ओके, वो यहाँ पे भी, वहाँ पे भी पुराने ग्रंथ में लिखा हुआ है। और इसके बाद ये जो तुरई है, पानी जो आने वाली विपत्ति है, चंद्रमा जो काला है, हम लोग सुनते हैं ना कि चंद्रमा जब लाल होगा तो प्रभु परमेश्वर भी अपने लोगों को बोलता है कि तुम लोग पहचानते नहीं कि ईश्वर का राज्य कब आने वाले है। जब तुम लोग बोलते, जब हवा बहने लगेगी तब बारिश आने वाली, ऐसा आप लोग बोलते हो, तो ये क्यों नहीं तुम लोग पहचान पाते हो? तो उस समय जब चंद्रमा लाल हो जाएगा और विपत्ति जाएगी, काला पड़ जाएगा, उस दिन क्या रहेगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा। ओके, और फिर मैंने देखा एक गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रहा है। मैंने उसे ऊंचे स्वर में कहते हुए सुना, उन बीच में 3 स्वर्गदूत की तुरई के उद्घोष के कारण जो अपनी तुरई अभी बजाने वाले थे, धरती के निवासी पर क्या कष्ट हो। मतलब अभी ये जो तुरई बजाने वाले हैं, तो आकाश में जो गरुड़ ऊंचे जो उड़ रहा है, तो क्या बोल रहा है स्वर्गदूत, तुरई के उद्घोष के कारण जो तुरई बजाएंगे तो क्या होगा, हर एक पृथ्वी पे रहने वाले लोग के ऊपर क्या होगा, कष्ट आने वाले हैं। क्या हो, कष्ट हो। मतलब जब तुरई बजने वाले हैं, ये मैं आपको क्यों बता रही, इसके कारण कौन सी मोहर कब क्या क्या होने वाले हैं उसके कारण मैं बता रही हूँ आपको मैं। फिर आगे हम लोग पढ़ते, 5वें स्वर्गदूत ने जब अपनी तुरई फूंकी, तब मैंने आकाश से धरती पर गिरा हुआ एक तारा देखा। इससे उस चिमनी की कुंजी दी गई थी जो बादल में उतरती है। फिर उस तारे ने उस चिमनी का ताला खोल दिया जो बादल में उतरती थी। चिमनी से वैसे ही धुआं फूट पड़ा जैसा एक भट्टी में बड़ी भट्टी से निकलता है। जो चिमनी से निकले वो धुआं से आकाश भी काले पड़ गए। जब तो चिमनी मतलब अभी यहाँ पे बताया गया है, उस चिमनी की कुंजी दी गई थी। 5वें स्वर्गदूत ने जब तुरई फूंकी तो उस चिमनी ने आकाश से धरती पे गिरा हुआ तारा देखा। चिमनी कुंजी दी गई थी तो बादल में उतरती है। बादल मतलब नर्क जो बादल में है अभी, तो बादल में क्या उतरती है। तो फिर उस तारे ने चिमनी का ताला खोल दिया और बादल में उतरती है चिमनी है। वैसे ही धुआं फूट पड़ा और वैसे एक बड़ी भट्टी से निकलता है ना। तो और उसमें क्या होता है, उस जो धुआं भी निकलता है बादल में से, तो सूरज और आकाश क्या होता है, काले पड़ जाते हैं। फिर तभी उस धुएं से धरती पर टिड्डी दल उतर आया। उन्हें धरती बिच्छू जो जैसी शक्ति दी गई थी, किंतु उनसे कह दिया गया था कि वे ना तो धरती की घास को हानि पहुंचाए और ना उन पेड़ों को। उन्हें तो बस उन लोगों की हानि पहुंचानी थी जिनके माथे पर परमेश्वर मोहर नहीं लगी हुई थी। देखो फिर वो जो धुआं धरती पर आया था, क्या उसके ऊपर क्या वह टिड्डी का दल उतर आया उसके वजह से, है ना। जब धुआं बादल में से निकला और तभी वो टिड्डी का दल आया। और उसमें कैसी शक्ति है, बिच्छू आपको पता है जब उसकी शक्ति जब डंग मार तो कितनी गंदी तरीके से होता है। मैंने तो नहीं देखा है पर ऐसा मैंने सुना है, तो है ना। तो वे ना तो धरती की घास की हानि पहुँचाए ना हरे पौधों पेड़ों की। ओके, वो ना तो घास की कभी वो उनको तकलीफ नहीं देंगे घास और पौधों की। वो किसके लिए छोड़ा गया, लोगों के लिए, ताकि किनके ऊपर डंग मारेंगे, जिनके ऊपर ईश्वर की छाप नहीं होंगी उनके ऊपर। टिड्डी का दल को निर्देश दे दिया गया था कि वे लोग प्राण ना ले बल्कि 5 महीने तक उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहे। वो पीड़ा जो उन्हें पहुंचाई जा रही थी वैसे ही थी जैसे किसी व्यक्ति को बिच्छू के काटने से होती है। उन 5 महीनों के भीतर लोग मौत को ढूंढते फिरेंगे किंतु मौत उन्हें नहीं मिलेगी। वे मरने के लिए तरसेंगे किंतु मौत उन्हें चकमा देकर निकल जाएगी। देखो जो बिच्छू छोड़ने वाले, जब तुरई जो 5वीं तुरई पूछने के बाद जब वो बादल में उतरेगी और धुआं के द्वारा क्या होगा, टिड्डिया का दल आएगा और उस टिड्डिया दल क्या करेगी, घास और हरियाली को नहीं हानि पहुंचाएगी, इंसान को पहुंचाएगी। और वो कैसी 5 महीने तक वो इंसान को पहुंचाएगी रहेगी। मतलब इंसान उससे परेशान भी हो जाएगा तो इंसान क्या करेगा, मौत ढूंढेगा, पर उनको क्या आएगी, मौत नहीं आएगी और मौत भी उनको चकमा देकर निकल जाएगी। और लोग तरसते रहेंगे कि बाबा इससे अच्छे तो हम लोग मर जाए, फिर भी वो मौत उनको नहीं आएगी। और आगे देखेंगे और आप देखोगे एक टिड्डियाँ युद्ध के लिए तैयार किए गए घोड़े जैसी दिख रही थी। उनके सिरों के पर सुनहरी मुकुट से बंधे हुए, उनके मुख मानव मुख से समान थे, उनके बाल सिरों की केशों के समान थे, उनके दांत सियों के दांतों के समान थे।
और उनके सीने ऐसे थे जैसे लोगों के कवच हो। उनके पंखों की ध्वनि युद्ध में जाते हुए असंख्य अश्वरथों से पैदा हुआ शब्द के समान थी। उनकी पूंछ के बाल ऐसे थे जैसे बिंच की डंक हो। तथा उनमें लोगों को 5 महीने तक क्षति भोजन शक्ति थी। पाताल के आधिकारिक दूत को उन्होंने अपने राज्य के रूप में ले लिया था और इब्रानी भाषा में उनका नाम है अबोधन और यूनानी भाषा में अपोलोन, अर्थात विनाश करने वाला कहलाता है। क्या किया था ये जो तीटिया का भी मैंने हुलिया बताया है। तो उन्होंने पादल के जो दूत है, मतलब आपको पता है जो मतलब नर्क जो दूत है, उन्होंने क्या किया, उन लोगों को ले लिया था ताकि ये 5 महीने तक उनके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो जो लोग हैं, मतलब जो धरती पे जो यीशु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, वो उनको लिया गया था, छोड़ा दिया गया था ताकि वो विनाश के और विनाश की मतलब जो विनाश करने वाले उनको उनके ऊपर छोड़ा गया था। तो लोग मौत मांगे पर उनको मौत ना मिलेगी और वो 5 महीने के तड़पते रहेंगे। पहली महान विपत्ति तो बीत चुकी थी, किंतु उसके बाद अभी तो विपत्ति आने वाली है। अभी क्या दो विपत्ति तो ऑलरेडी बीत चुकी है, किंतु उसके बाद अभी पहले तो विपत्ति बीत चुकी है पर अभी इसके 2 विपत्ति आनी बाकी है। छठी दुराई बचाना। फिर छठे स्वर्गदूत ने जैसे ही अपनी दुराई फूंकी, वैसे ही परमेश्वर ने अपने सुनहरी वेदी देखी। उसे 4 सिंगों से आती हुई एक ध्वनि सुनी। दुराई के लिए उस छठे स्वर्गदूत से आवाज़ आई, उन चारों स्वर्गदूत के मुक्त कर दो जो फरात महानदी के पास बंधे हुए हैं। देखो उन्होंने क्या बोला, छठी तुरई जब पहुंची तो उन्होंने क्या बोला कि जो फरात नदी है, जो स्वर्गदूत को क्या किया, मुक्त कर दो, वो बंधे हुए हैं। 204 स्वर्गदूत मुक्त कर दिए गए। वे उसी घड़ी, उसी दिन, उसी महीने में, उसी वर्ष के लिए तैयार रखे गए थे ताकि उठती है मानव जाति को मार डालें। मतलब वो 4 स्वर्गदूत थे, वो खास करके उसी दिन, उसी घड़ी के, उस महीने के लिए, उसी वर्ष के लिए तैयार कर किए गए थे ताकि मानव जाति को 1/3 मानव जाति को मार दिया जाए, इसके लिए ही तैयार किए थे खास करके। उनकी पूरी संख्या कितनी थी ये मैंने सुना, घुड़सवार संख्या 20 करोड़ थी। कितनी? घुड़सवार की संख्या 20 करोड़ थी, जिनको उन्होंने मतलब पृथ्वी पे मारने के लिए और इनको 1/3 मारने के लिए छोड़ दिया था। उस मेरे दिव्य दर्शन में घोड़े और उनके सवार मुझे इस प्रकार दिखाई दिए। उन्हें कवच धारण किए हुए थे जो धड़कती आग जैसे लाल, गहरे नीले, गंधक जैसे पीले थे। और इन तीनों महाविनाश से यानी उन्मुख से निकल रही अग्नि, धुआं, गंधक से 1/3 मानव जाति को मार डाला गया। इन घोड़ों की शक्ति उनके मुंह और उनके पूंछ में निहित थी, क्योंकि उनकी पूंछ सिरदार सांपों के समान थी जिनका प्रयोग मनुष्य को हानि पहुंचाने लिए करते थे। देखो उन्होंने फिर एक दर्शन देखा कि उन्होंने ऐसे कवच धारण किए थे जैसे कि उनके धड़कती आग के लाल, गहरे नीले, गंधक जैसे पीले थे। तो वो उनको महाविनाश यानी मुखों से निकल रहे अग्नि, धुआं, गंधक को 1/3 मानव जाति के लिए मारने के लिए भेजा गया, मतलब छोड़ा गया था और वो मनुष्यों को हानि पहुंचाने के लिए करते थे। इस पर बाकी के लोग ऐसे लोगों ने जो इन महाविनाश भी नहीं मारे जा सकते हैं, उन्होंने अपने हाथों से किए कामों के लिए अब भी मन न फिराया तथा भूत प्रेत के अथवा सोने, चांदी, कांसे, पत्थर, लकड़ियाँ उन मूर्ति की उपासना नहीं छोड़ी जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है और ना चल सकती है। उन्होंने अपने द्वारा की गई हत्या, जादू टोना, व्यभिचार अथवा चोरी चकारी करने से मन फिराया है। देखो ईश्वर ने क्या बोला है। बाकी ऐसे भी बहुत सारे विनाशी जो मारे नहीं गए थे, अभी भी बहुत सारे लोग जो बाकी थे उन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया था, जैसे कि जादू तंत्र मंत्र करते या भूत प्रेत की साधना करते या सोने जैसे कि हर एक चीज़ की मूर्तियाँ बनाई हुई है, ना वो सुन सकती ना उनकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। तो उसको क्या उन्होंने अपने द्वारा की गई हत्या, जादू टोना, व्यभिचार अथवा चोरी चकारी करने से माना ना विराज, मतलब बोला है ना पहले पुराने ग्रंथ में बोला है कि चोरी ना करना, हत्या मत करना, झूठी गवाही मत देना, व्यभिचार मत करना, है ना। अपने सामान ऐसे बहुत से 10 कमांडमेंट जो मूसा को दिया गया उन्होंने फिर से यहाँ पे दिया गया। उन्होंने जो भी किया, जादू तंत्र मंत्र किया है, जिन्होंने गलत काम किया है, भूत प्रेत अथवा साधने वाले के पास उन्होंने कनेक्शन किया है और देव मूर्ति की पूजा की है, मतलब ईश्वर को छोड़ के और अन्य देवता की पूजा की है, तो ये उन्होंने ऐसे लोगों को उन्होंने मन नहीं फिराया। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है। मतलब अगर ये भी ना ऐसे बच जाते, परमेश्वर हमें बता रहे।
फिर मैंने आकाश के नीचे उतरते हुए एक बलवान स्वर्गदूत को देखा। उसने बादल का ओढ़ा हुआ था तथा उसके सिर के आसपास का एक मेघधनुष्य था। उसका मुखमंडल सूर्य के समान तथा उसकी टांगे अग्निस्तंभों के जैसी थी। अपने हाथों में उसने एक छोटी सी खुली पोथी ली हुई थी। उसने अपना दाहिना चरण सागर में और माया चरण धरती पर। फिर वह सिया के समान दहाड़ता हुआ ऊंचे स्वर में चिल्लाया। उसके चिल्लाने में सात गर्जना शब्द सुनाई देने लगा। देखो, फिर उसने आकाश के नीचे उतरते देखा, एक बलवान स्वर्गदूत देखा। उसने बादल ओढ़ा हुआ था पूरे तरीके से, और उसके सिर कैसे थे, एक मेघधनुष्य की तरह था, और उसके चेहरा एकदम सूर्य की तरह चमक रहा था, है ना। और उसके जो टांगे थे अग्नि की तरह, पूरे अग्नि की, पूरा फायर की तरह था। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली पोथी ली हुई थी। कौन सा, वो जो उसके हाथ में जो है ना हमारे पुस्तक, जीवन की पुस्तक उसके हाथ में था। तो उसने अपना दाहिना चरण सागर में, बाया चरण धरती पर रखा हुआ था। फिर उस सिंह के समान दहाड़ते हुआ चिल्ला रहा था। और क्या होता है, जब चिल्लाता था तो क्या होता था, एकदम सात गर्जना होती थी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। जब सातों गर्जना हो चुके और मैंने लिखने को ही था, तभी मैंने आकाशवाणी सुना, सातों गर्जना ने जो कहा गया उसे छुपा ले तथा उसे लिख मत। तभी क्या, सात गर्जना हो चुके, मतलब सात तुरई सब हो चुके। सात गर्जना के बाद पूरे आकाश से एक बोली कि सातों गर्जना से कुछ कहा कि उसे छुपा ले तथा उसे मत लिख। उन्होंने क्या बोला, उसे मत लिख, उन्होंने बोला। फिर उस स्वर्गदूत ने, जैसे मैंने समुद्र में धरती पर खड़े देखा, तो आकाश में ऊपर दाहिना हाथ उठाया, और जो नित्य रूप से सजीव है, जिसने आकाश को तथा आकाश के सब वस्तुएं धरती पर तथा सागर के जो कुछ उसमें है, उन सब की रचना की है, उसकी शपथ लेकर कहा, अब और अधिक देर नहीं होगी, किंतु जब सातवें स्वर्गदूत ने सुनाने का समय आएगा, अर्थात जब वो अपनी तुरई बजाने को होगा, तभी परमेश्वर गुप्त योजना पूरी हो जाएगी, जिसने उसने अपने सेवक नबी को बता दिया था। देखो, वहाँ पे लिखा गया है, जो आकाश ऊपर दाहिने हाथ उठाया उसने, और उसके आकाश धरती पे जो भी वस्तुएं बनाई थी, इस सृष्टि का निर्माण जैसा भी किया था, चाहे धरती पे और धरती पे बनाने जो भी चीज़ें हो, उन सब की उन्होंने क्या किया, शपथ खाई। और वो क्या बोले, अभी ज़्यादा देर नहीं होगी, वो होने ही वाला है। किंतु पर क्या हुआ, तभी परमेश्वर ने जो गुप्त योजना पूरी हो जाएगी, उसने अपने सेवक नबियों को बता दी थी। अर्थात जब वो अपनी तुरई बजाने को होगा, तभी परमेश्वर क्या करेंगे, अपनी नबियों को बताएगा हर एक गुप्त योजना। उस आकाशवाणी ने, जिसे मैंने सुना था, मुझसे फिर कहा, जा और उससे जो सागर में जो धरती पर खड़ा है, उसके हाथ से खुली पोथी ले ले। कौन सी पोथी, ये जीवन की पुस्तक की पोथी ले ले। सो मैं उस स्वर्गदूत के पास गया। मैंने उससे कहा कि वो उससे छोटी पोथी मुझे दे दो। उसने मुझसे कहा, ये लो और इसे खा जा, और इससे तेरा पेट कड़वा हो जाएगा, किंतु तेरे मुंह से शहद से भी ज़्यादा मीठी बन जाएगी। फिर उस स्वर्गदूत के हाथ से मैंने वो छोटी पोथी ले ली, उसे खा लिया। मेरे मुख में ये शहद सी मीठी लगी, किंतु मैं जब उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। इस पर वो मुझसे बोला, तुझे बहुत से लोगों, राष्ट्र, भाषा और राज्यों के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। देखो, ये जो है ना, जो प्रभु यीशु आने की बात है, उन्होंने क्या बोला था कि पोथी मतलब वचन, जो वचन है, उन्होंने क्या बोला कि ये ले और उसे खा। क्योंकि वचन जो है, जब आप लोग खाते हो पर वो मीठा लगता है आपको। हाँ, आप देखो, बहुत सारे लोग हैं, वचन तो पढ़ते हो, बहुत अच्छा सुन भी लेते हो, ग्रहण भी करते हो, पर उसकी आज्ञाओं का पालन अगर करने जाते हो तो उनसे नहीं होता है। मतलब वो पेट में जाने के बाद कड़वा है। सच्चे राह पे चलना बहुत कठिन है। तो ये कड़वा जब हम लोग खा तो लेते हैं, वचन तो सुन लेते हैं और बोलते वाह वाह कितना अच्छा लिखा है, पर जब समय आता है, हमारा सिचुएशन आ जाती है, तो हम लोग उसके ऊपर चलने को हम लोग इनकार करते हैं और उसके राह पे नहीं चलते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वचन तो सुनते हैं, पढ़ते हैं बाइबल, किसी का टॉक सुनते हैं, उनका सुन के घर में आते हैं, हर जो भी सुना आपको अच्छा लगता है, पर वो जब चीज़ें होती है, जब चलने की, जब आपकी परीक्षा होती है या तो आपका कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप उसके राह पे सब इनकार कर देते हो। मतलब वो कड़वा है वो वचन। तो ये सत्य है। बहुत सारे लोग हैं जो है आज भी वो वचनों के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो क्या बोलते हैं,
क्या बोलते प्रभु यीशु क्या बोलते कि अपने शिष्यों को कि जब तक मैं नहीं आऊँगा, मैं पूरी दुनिया का चक्कर भी नहीं काटूँगा, तब पूरी दुनिया पे सुसमाचार सुनाना है ना। तो जब तक मेरा नहीं होगा तब तक तुम्हारा भी सुसमाचार आप सुना दोगे। तो ये होता है। तो वचन आप तो सुन तो लोगे, आपको अच्छा लगेगा, मीठा है, हाँ ये सत्य है, अच्छा है, पर उसके ऊपर चलना आपको बहुत सारे लोग कठिन होता है। मतलब पेट में जाने के बाद क्या होता है, कड़वा होता है, मतलब उसको चलने के ऊपर बहुत कठिनाइयाँ होती है। ये प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं यूहन्ना ने जो दर्शन दिया है। 2 साक्षी। इसके पश्चाताप नाप के लिए एक सरखंडा मुझे दिया गया, जो नापने को छड़ी जैसा दिख रहा था। मुझसे कहा गया, उठ और परमेश्वर के मंदिर तथा वेदी को नाप, और जो लोग मंदिर के भीतर उपासना कर रहे हैं उनकी गिनती कर। ये 2 साक्षियाँ हैं, वे 2 जैतूनों के पेड़ तथा वे 2 दीपदान हैं जो धरती के प्रभु के सामने स्थित रहते हैं। यदि कोई भी उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुख से ज्वाला फूट पड़ती है और उनके शत्रुओं को निकल जाती है। सो यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रकार मृत्यु हो जाती है। मतलब ये 2 साक्षियाँ बताई गई है, ये एलिया और मोसेस है। क्योंकि देखो पिता परमेश्वर मोसेस और एलिया से डायरेक्ट बात करते थे और उन्हें वो अधिकार दिया गया था। ओके, वे आकाश को बांध देने की शक्तियाँ रखते हैं ताकि जब वे भविष्यवाणी कर रहे हो तब तक कोई वर्षा ना होने पाए। उन्हें झरनों के जल पर भी अधिकार था जिससे वे उसे लहू में बदल सकते थे। जैसा आपने मिस्र देश में देखा, मोसेस ने हर एक पानी को लहू में बदल दिया था, तो उन्हें वो अधिकार दिया गया था। और मोसेस ने बहुत सारे मतलब उस टाइम पे चमत्कार किए हुए थे। वैसे दूसरा मतलब एक एलियसा एक नबी था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी उस टाइम पे कि 3.5 साल पानी नहीं बरसेगा और सब तालाब और सब सूख गया था, पानी की एक भी बूंद नहीं थी। पर जब उन्होंने भविष्यवाणी 3.5 साल तक हर एक सूख गया था, नदी हर एक चीज़, पर उसके बाद बारिश होने लगी थी। तो ये उन लोगों की बात की गई है जो प्रभु ने बोला, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं, है ना। तो ये उनकी बात की गई है, मोसेस और एलिया की बात की गई है, यहाँ पे एलियसा की बात की गई है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो अगत गर्दन से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें परीक्षित कर उनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौकों में पड़ी रहेगी जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम और मिस्र कहलाता है और जहाँ इनके प्रभु के क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासी को सताया करते थे। देखो ये 2 नबी उन्हीं की बात की गई है, क्योंकि पृथ्वी पे सताए गए मतलब शैतान को, मतलब जो बात नहीं मानते थे वो उनकी बात की गई है। ओके, ये साक्ष्य दे चुके होंगे, फिर भी वहाँ पे क्या होगा, अगत गर्दन से एक पशु उनसे युद्ध करेगा, मतलब कौन, शैतान। ओके, तो इन्हें परीक्षित कर इनका वध करेगा और इनकी लाशें उस महानगर की चौकों में पड़ी रहेगी जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम मिस्र कहलाता था। सोदोम ही कौन सा देश था, ये व्यापिचारिन देश था। सोदोम ये देश कहलाया जाता था। और मिस्र देश, वहाँ पे मिस्र देश जो राजा था वो इज़राइल के ऊपर क्या करता था, अत्याचार करता था। मतलब मिस्र देश क्या, मूर्ति पूजक ये करने वाला, और सोदोम था व्यापिचार में, पापों में डूबा हुआ देश था। और जहाँ इनके प्रभु के क्रूस पर आरोपित किया गया था, 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे। 3.5 दिनों तक। ओके, उन्हें 3.5 दिनों तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, हर जगह पे 3.5, और इनके कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। और इन्हें क्या करेंगे, अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासी को सताया करते थे। मतलब नबी के 2 नबी पृथ्वी के निवासी को, मतलब वो जो नबी थे उन्होंने परमेश्वर का हर एक चमत्कार देखा है, इसलिए हर एक पृथ्वी के हर एक इंसान क्या था, बहुत परेशान हो गया था। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों को प्राण आए और उठ खड़े हुए। देखो
इन्होंने उनको मारा भी, बहुत सारी चीज़ें किया, पर इनके क्या किया था, ये प्राण भी आए और उठ खड़े हुए। तब सब ने देखने वाले आतंक छा गया। स्वर्ग से ये वाणी इनसे ये कहती हुई सुनाई पड़ी, या ऊपर आओ। और ये अपने शत्रु को देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। कौन, किसको उठाया गया? हम लोग बाइबल में देखते हैं कि स्वर्ग में किसको आरोहित किया? मोसेस को भी उठाया गया था और एलिया को भी उठाया गया था। उसी समय भारी भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग मिट्टी में मिल गया। 7,000 लोग भूकंप में मर गए। जो बच गए उन्होंने भयभीत होकर स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति की। देखो ये हुआ स्वर्ग की, वहाँ पे क्या हुआ, भारी भूकंप हुआ और सब मिट्टी में मिल गए। और वहाँ पे उस लगभग कितने लोग मर गए थे? 7,000 लोग भूकंप में मर गए थे। तो अब दूसरी विपत्ति बीत गई है। देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र ही आने वाली है। और प्रभु ने ये जो बोला है इस बाइबल के वचन में यूहन्ना को कि इनकी लाशें उस महानगर में चौक में पड़ी रहेगी, और जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम मिस्र कहलाता है, जहाँ इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया है। किसको क्रूस पे आरोपित किया था? यीशु को। और यीशु क्या था, 3.5 उनको कब्र भी नहीं मिली थी, पर उनको वहाँ पे 3 वहाँ पे कब्र में थे, और वो क्या हुए गए, आरोहित किए गए थे। तो पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासी सताया करते थे। 2 नबी मतलब ये उन्हीं की बात की, जैसा कि मैंने बोला एलिया और मोसेस के बारे में बात की गई। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों को प्राण आया और वो ये उठा खड़े हुए। जैसे कि नए नियम में हम लोग देखते हैं, जब यीशु मृत्यु में से जी उठे, उनको स्वर्गारोहण किया गया, और उनके साथ भी बहुत सारे नबी लोग की जो कब्रें थी वो क्या कही, उनके साथ भी आरोहित मतलब खुल गई और उस स्वर्ग में आरोहित किए गए थे। ये तभी की बात उन्होंने कही है। तो साथ साथ में जो मोसेस और एलिया था, उनको क्या किया था, उनको भी आरोहित स्वर्गारोहण किया गया था, उनको उठाया लिया गया था। वो भी जैसे कि उनकी कोई कब्र नहीं थी, इससे ये पता चलता है। तो जब यहाँ ऊपर आओ, नहीं, स्वर्ग से एक वाणी इनसे कहते हुए सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं को देखते बादल में स्वर्ग चले गए। कौन चले गए? मोसेस और एलिया, ये ऊपर चले गए, क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु सूली पे चढ़ गए थे और वो तीसरे दिन मृत्यु में जी उठ गए थे, तभी सबकी कब्र खुल गई थी और स्वर्गारोहण हो गई थी, और सब लोग बादल पे स्वर्ग चले गए थे। और क्या होता, उसी समय क्या हुआ, भारी भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग जो था, मतलब 100% में से 10वां ही भाग क्या हुआ, भूकंप होके मिल गया था। भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग मिट्टी में मिल गया था। 7,000 लोग भूकंप में मर गए और बच गए। उन्होंने भयभीत होकर स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति की। जो बच गए थे उन्होंने क्या किया, डर के मारे स्तुति करने लगे। अभी दूसरी विपत्ति बीत गई, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र ही आने वाली। ये दूसरी विपत्ति का कब की समय थी, जब यीशु को स्वर्गारोहण चले गए थे, वो विपत्ति दूसरी टाइम में थी, मतलब आए थे और वो सब चले गए। अभी तीसरी विपत्ति मतलब प्रभु यीशु अभी आने से पहले ये तीसरी विपत्ति आने वाली है। तो हम लोग अभी 7वीं तुरही बोलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई और इस पर स्वर्ग में वाणी सुनाई पड़ी, जो उच्च स्वर से कह रही थी, हमारे प्रभु और इसके मसीहा को इस संसार का राज्य प्राप्त हो, वो युग युग तक राज्य करेंगे। 7वीं तुरही के बाद स्वर्गदूत ने क्या किया, तुरही बजाई और उन्होंने क्या किया, प्रभु की महिमा की, प्रभु यीशु की। 24 वयोवृद्ध और ईश्वर के सामने अपने आसनों पर विराजमान है, मुंह के बल गिर पड़े और एक कहते हुए ईश्वर की आराधना करने लगे। और 24 वयोवृद्ध और जो ईश्वर के सामने आसनों में जो विराजमान थे, वो क्या करें, मुंह के बल गिर पड़े और उन्हें आराधना स्तुति करने स्टार्ट कर दिया। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने अपने सामर्थ का प्रदर्शन किया है और राज्य अधिकार ग्रहण कर लिया है। कभी जब यीशु ने शैतान को हराया था क्रूस पे, और उनको क्रूस पे चढ़ाया गया था, और उन्हें हर एक दुनिया शैतान को हरा के हर एक संसार को जीत लिया था, तो वो उनको दाहिने विराजमान है। क्योंकि बाइबल के वचन में भी बोला है कि जब यीशु मर गए थे, जब अपने शिष्यों को बोलता, मैं अभी
जा रहा हूँ, मैं अभी स्वर्ग में नहीं गया हूँ, पर मैं पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान होऊंगा। ये यीशु ने ऑलरेडी बता दिया था। राष्ट्र क्रुद्ध हो गए थे, किंतु तेरा क्रोध आ गया है, और वो समय भी है जब मृत्यु का न्याय किया जाएगा, जब तेरे सेवक, तेरे नबियों, तेरे संतों के पुरस्कार दिया जाएगा, और उन सबको भी, चाहे छोटे हो बड़े हो, तो जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। और वो समय जब उन लोगों का विनाश किया जाएगा जो पृथ्वी का विनाश करते हैं। देखो मतलब उन्होंने क्या बोला, राष्ट्र क्रोध हो गए थे किंतु तेरा क्रोध आ गया है, वो समय भी मृत्यु का न्याय किया जाएगा। पर आपको पता है ये मृत्यु का न्याय ऑलरेडी हो रहा है। कैसे? क्योंकि मैंने पहले ही बोला, जब यीशु स्वर्गारोहण हुए थे और उनकी जभी वो मर गए थे तीसरे दिन, तो तभी कब्रें खुले और तभी वो न्याय ऑन द स्पॉट होता है। मैं आपको ये बताती हूँ, उनका न्याय नहीं होगा, उनका न्याय ऑन द स्पॉट हो जाता है, क्योंकि जिस दिन यीशु मृत्यु में से जी उठे थे उसी समय से ये सब काम चल रहा है, उनका न्याय होता है। और उन्होंने क्या किया, तभी क्या किया, उनके सेवक नबी जितनी सारे लोगों की हत्या की थी इन पृथ्वी के निवासी ने, जब उनकी बात नहीं मानी, तो ये उनका भी न्याय तभी हो गया था। चाहे छोटे हो बड़े हो, जो तेरे नाम पे श्रद्धा रखते हैं। और वो समय जिन लोगों का विनाश किया जाएगा, जो पृथ्वी के विनाश करते हैं, जिन्होंने ईश्वर पे विश्वास नहीं किया, उनका क्या होगा, उनका न्याय होगा। तब स्वर्ग में ईश्वर के मंदिर खुल गए और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियाँ, वानियाँ एवं मेघा गर्जन उत्पन्न हुआ, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई। देखो स्वर्ग जब यीशु आए थे, अभी हम लोग कलीसिया का प्रतीक किसको मानते हैं? यीशु बोलते कि हम मन मंदिर है, और यीशु भी हमारा मन मंदिर है। हम लोग को कोई भी टेम्पल की ज़रूरत है नहीं, यीशु ही हमारा सब कुछ है। तो स्वर्ग में ईश्वर की मंदिर खुल गया और मंदिर ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। जो मंजूषा के बारे में बताया, आपने देखा होगा पुराने ग्रंथ में जो मंजूषा उन्होंने 10 कमांड्समेंट दिया था उस टाइम पे, तो वो मंजूषा कौन सी थी? तो वो दिखाई पड़ी, और बिजलियाँ और वानियाँ एवं मेघा गर्जन उत्पन्न हुआ, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई, ये प्रभु ने बोला है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी आज तक मुझे पता नहीं मैंने कैसा समझा, किस तरह से समझाया, पर जो भी मुझे जितना समझ में आया, मैं इतने पवित्र आत्मा में मुझे जितना समझा मैंने आपको समझाया। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये प्रकाशित वाक्य जो ग्रंथ है, पूरा जो लास्ट वाला चैप्टर है, अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा उत्पत्ति लेके और आज तक, तो आपको प्रकाशित ग्रंथ आपको समझ में आएगा। या तो प्रभु ने आपको वरदान दिया होगा समझने का, तो वो लोग समझ सकते हैं। पर प्रकाशित वाक्य में यहाँ पे हर एक चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि ये जो मैं अभी पढ़ रही थी, ये पुराने जो ग्रंथ है, मतलब उत्पत्ति से लेके जो पुराने मलाइका तक ये जो है वो वहाँ तक लिखा हुआ है। उसके बाद आगे का जो ग्रंथ है वहाँ पे यीशु आए, किस तरीके से आए, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रकाशित ग्रंथ में। और जो अभी हो रहा है हमारे बीच, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या होने वाला है वो भी मेंशन किया। मतलब उत्पत्ति से लेके, पुराने ग्रंथ से लेके, नया ग्रंथ से लेके, और जो अभी हो रहा है और आने वाला है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप गौर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी आपको सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं। मेरा जितना मुझे समझाने आया, मैंने पवित्र आत्मा मुझे जितना समझा मैंने समझाया। बाकी आप बाइबल पढ़िए और यीशु पे विश्वास करिए और अलर्ट रहिए और यीशु की महिमा कीजिए। देखो मेरा ये मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। देखो अगर परमेश्वर हमें प्यार भी करता है तो दंड भी देता है, तो परमेश्वर हमें प्यार भी देगा, सब कुछ करेगा, पर वो अब से ज़्यादा वो ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए वो आपको अलर्ट भी कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये क्या करना है क्या नहीं, इसलिए आपको डरना नहीं ईश्वर से। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। तो कोई बोलते हैं कि भाई तू डरा रही है क्या कर रही है। देखो जो अगर सही बंदा है, अगर सच्चा बंदा है जो डरता नहीं है ईश्वर से, मतलब जो प्यार करता है, उसका आज्ञा का पालन करता है, तो कोई भी ये प्रकाशित वाक्य एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कोई बोलता है कि अगर वो नहीं कर रहा है तो समझ लेना
वो प्रकाशित वाक्य एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं पापी हूँ, पर इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। पर देखो प्रभु यीशु हमें पापी लोगों के लिए आया, तो आप पश्चाताप कर लीजिए और ये जो प्रकाशित वाक्य बिंदास पढ़िए, इसमें कोई भी बुराई बात नहीं है, क्योंकि यीशु अगर अच्छा भी करता है पर हमें दंडित भी करता है, क्योंकि उनको ही दंडित करता है जो अपने आप वो प्रभु यीशु के बेटे अपने आप को कहलाते। तो आपको ये बाइबल पढ़ना है, आप गौर से देखिए, अगर इसमें आप हो फिट बैठ रहे हो अपने आप को परखिए, अगर नहीं है आप पश्चाताप कीजिए और डरने की कोई बात नहीं, यीशु आप सबके साथ है। तो आपका अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है तो मेरे जीपे नंबर दिया गया है, तो आप मुझे यीशु के राज्य के लिए बीज बो सकते हो। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे और गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।